वालेकुम दोस्तों। आज हमारा जो वेलकम, सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम टू CSS प्रिपरेशन फॉर यू के अंदर आज हम एक मज़ीद और अच्छे टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है नेहरू रिपोर्ट। ये हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक जो है वो बड़ा इसको टॉपिक समझा जाता है और ये हमारे लिए ख़ास टॉपिक और आज हमारा ये ख़ास मौजू है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नेहरू की रिपोर्ट किसने पेश की थी, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट रखे गए थे, वो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी जो क्या होता है, यानी इसमें बताया गया था कि नेहरू की जो कमेटी है उसने गौर व खोज के बाद अपनी सिफारिश पेश की थी। इन सिफारिश को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। अच्छा, इसमें एक सिफारिश बयान की गई थी दोस्तों और ये बताया गया था कि नेहरू रिपोर्ट्स के अंदर कौन कौन सी जो है वो चीज़ें आ जाती है। तो इसके टोटल जो है 14 इसके नुकात हैं, 14 इसके नुकात हैं। हम इस नुकात को ब्रीफली देखेंगे कि इस नुकात के अंदर कौन कौन सी। तो सबसे पहला जो नुकात है वो ये था कि हिंदुस्तानी, यानी ये जो हिंदुस्तान है, यानी हिंदुस्तान के अंदर जो वहदानियत है, यानी वहदानी तर्ज की जो डोमेन स्टेट कायम की जाएगी। अब यहाँ पर वाहिदानी तर्ज की डोमेन, ये जो डोमेन स्टेट थी, यानी डोमेन स्टेट कायम की जाए जिसको इख्तियारात मरकज़ को हासिल हो। यानी एक ऐसी हिंदुस्तान के अंदर डोमेन स्टेट कायम की जाए जिसके इख्तियारात जो है वो मरकज़ को हासिल हो। एक ये था। दूसरा पॉइंट क्या था, नेहरू रिपोर्ट का दूसरा पॉइंट था कि जिद्दा गाना तरीके इंतखाब को ख़त्म कर दिया जाए, इसलिए कि ये कौमी इर्तिका के तकाज़ों की मनाफी है और इसके बजाय जो है मखलूत इंतखाब की तजवीज़ की जाए। पहले था जिद्दा गाना, यानी ये जो जिद्दा गाना इंतखाब थे इसको ख़त्म करके जो है वो मखलूक इंतखाबात किए जाएँ। दूसरा पॉइंट ये था, यानी बताया गया था कि जो पहले तरीके के साथ जो जिद्दा गाना तरीका अपनाया जाता था कौम के साथ, उसको ख़त्म करके मखलूक इंतखाबात की तजवीज़ दी जाए। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा क्या था, तीसरा था कि मरकज़ी असम्बली में मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा चौथाई नशिस्तें दी जाए। अब यहाँ पे मरकज़ी असम्बली जो होती थी उसके अंदर मुसलमानों को चौथाई नशिस्तें दी जाए, ये भी इसके अंदर शामिल था। तीसरा पॉइंट ये था, यानी मरकज़ी असम्बली के अंदर मुसलमानों को चौथाई नशिस्तें दी जाए। चौथा पॉइंट क्या था, चौथा पॉइंट ये था कि मुस्लिम अक़लियती सूबों में मुसलमानों की तादाद के तनासुब से उनके नुमाइंदों की तादाद मुकर्रर की जाए। अब ये जो मुस्लिम अक़लियती सूबों में, यानी ये जो मुसलमान सूबे थे, तो इनके अंदर जो अक़लियतें थी उनकी तादाद के मुताबिक उनको जो है वो नुमाइंदों की सीटें दी जाए। यानी अक़लियतों को क्या दिया जाए, उनके सूबों के मुताबिक जो है उनकी तनासुब की तादाद के मुताबिक उनकी नुमाइंदों की तादाद मुकर्रर की जाए। नुमाइंदों की तादाद उनकी मुस्लिम अक़लियतों की तनासिब को देखकर ही लगाई जाए। पाँचवा जो है वो क्या था, पाँचवा ये था कि शुमाल मगरबी सरहद सूबा और सिंध को मुकम्मल सूबों की हैसियत दी जाए। यानी शुमाल मगरबी जितने भी सूबे और सूबा सिंध, इसको मुकम्मल हैसियत दी जाए। चौथा और पांचवा पॉइंट था, यानी शुमाल और मगरिब में जितने सूबे हैं और सूबा सिंध, इनको जो है सूबों को मुकम्मल हैसियत दी जाए। छठा पॉइंट क्या था, छठा पॉइंट था जनूब हिंद में एक नए हिंद सूबे का क़याम अमल में लाया जाए। यानी साउथ के अंदर जो प्रोविंस था, यानी ऐसे कहें जुनूब के अंदर जो सूबा था उसको क़याम देकर नया सूबा बनाया जाए। छठा जो है ये बताता है कि जनूब हिंद में एक नए सूबे का क़याम अमल में लाया जाए। सातवां
7वां पॉइंट है पंजाब और बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत को तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। यानी पंजाब और बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत को तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। यानी जो अक्सरियत थी मुसलमानों की बंगाल में और पंजाब में, इनकी अक्सरियत को तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। यानी ऐसे होता था ना कि पंजाब और मुसलमानों की जो है उनको अक्सरियतों में जो है वो तस्लीम किया जाता था पहले, लेकिन अब इस पॉइंट में ये बता दिया गया कि पंजाब और बंगाल को मुसलमानों की अक्सरियत में तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। 8वां पॉइंट क्या था? 8वां पॉइंट था कि हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान हिंदी करार दी जाए। यानी हिंदुस्तान की सरकारी जो ज़बान है उसको हिंदी करार दिया जाए। यानी हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदुस्तान की अगर सरकारी ज़बान है तो वो हिंदी होगी, और पाकिस्तान की सरकारी ज़बान होगी तो वो उर्दू होगी। तो 8वां पॉइंट ये था। 9वां पॉइंट क्या था? 9वां पॉइंट बलूचिस्तान को मुकम्मल सूबा बना दिया। यानी बलूचिस्तान है इसको मुकम्मल सूबा बना दे। 9वां पॉइंट ये था नेहरू की रिपोर्ट में। और 10वां पॉइंट क्या था कि मरकज़ी हुकूमत वज़ीर आज़म के अलावा 6 वज़ीरों पर मुश्तमिल होगी, जिसका तकर्रुर खुद गवर्नर जनरल करेंगे। यानी जो मरकज़ी जो हुकूमत होगी, मरकज़ी जो हुकूमत है जिसमें वज़ीर आज़म के साथ 6 वज़ीरों के साथ एक मुश्तमिल होगी, जिसका तकर्रुर क्या होगा? खुद गवर्नर जनरल जो है वो खुद करेंगे। और 11वां पॉइंट क्या था? 11वां पॉइंट था कि सिंध अगर अपने अखराजात का मुहतमल हो सके तो उसे अलग सूबा बना दिया जाए। अगरचा इसी तरह सूबा सिंध अलग कर दिया जाता है तो उसमें आइन के तहत दूसरे सूबों की तरह गैर मुस्लिम अक़लियत को सूबाई और मरकज़ी असम्बलियों में नुमाइंदगी दी जाएगी। यानी ये था कि सूबा सिंध अगर अलग होता है, अगर इसको अलग किया जाता है, बम्बई से अलग किया जाता है, तो उनके अंदर जो है गैर मुस्लिम अक़लियतें उनको सूबाई और मरकज़ी असम्बलियों के अंदर नुमाइंदगी दी जाएगी। तो 11वें पॉइंट में ये बताया गया था कि जो गैर मुस्लिम जो अक़लियतें हैं उनको असम्बली और सूबाई के अंदर जो है वो नुमाइंदगी दी जाएगी। उसके बाद है 11वां और 12वां पॉइंट क्या था नेहरू रिपोर्ट का? वो ये था कि बरसगीर पाक व हिंद को एक मुकम्मल नौ आबादियाती सल्तनत का दर्जा दिया जाए और इस मरकज़ी और सूबाई ज़िम्मेदार हुकूमतें कायम की जाए। यानी पाक, इसमें ये बताया था कि हिंद और पाकिस्तान यानी पाक को एक अलग आबादियाती जो है वो क्या बना दिया जाए? सल्तनत का दर्जा दिया जाए। यानी ये एक अलग अलग सल्तनत है, जैसे हिंदुस्तान अलग सल्तनत है, ये पाकिस्तान अलग सल्तनत है। यानी इनकी अलग अलग सूबाई ज़िम्मेदार हुकूमतें कायम की जाए। और 13वां पॉइंट क्या था? 13वां पॉइंट ये था कि इंतखाबात होते हैं, इलेक्शन होते हैं, इंतखाबात के लिए हक बालिग राय दही का निज़ाम राइज किया जाए। यानी जो जब इलेक्शन हो तो उसके अंदर सिर्फ बालिग जो लोग हैं जो वोट वही दे सकते हैं जो बालिग हो। यानी बालिग लोग ही जो है वो वोट दे सकें, ऐसा निज़ाम कायम किया जाए। ये 13वां पॉइंट था। और 14वां पॉइंट क्या था? 14वां पॉइंट ये था कि बलूचिस्तान और शुमाली मगरबी सरहदी सूबा में भी वही असलाहात नाफिज किए जाएं जो मुल्क के दीगर हिस्सों में नाफिज किए जाते हैं। यानी ये ऐसा कानून जो कि दूसरे सूबों के अंदर जो है वो इस्तेमाल नाफिज होता है, ऐसा कानून बलूचिस्तान के अंदर और शुमाली मगरबी सूबों के अंदर हो, वैसा ही इनके अंदर भी पाया जाए। तो दोस्तों ये थे नेहरू के 14 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। शुक्रिया।